हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिर से ईवीज़ के बारे में कि क्या कहते हैं, कई सारे मार्केट में झूठ वगैरह भी फैल रही हैं ईवी के रिगार्डिंग। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, साथ ही के साथ क्या क्या चीज़ें हमें इसमें सही देखने के लिए मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें झूठी जो अफवाहें मार्केट में फैल रही है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आप लोगों का डाउट या कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, उस पे भी हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जो जो आपको उस पे डाउट वगैरह होंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो मार्केट में देखने के लिए मिलती है अफ़वाहें कि क्या कहते हैं, ईवी को लेकर कि ईवी कितनी कामयाब है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी सिटी रनिंग या फिर डेली की 100, 150, 200 किलोमीटर की रनिंग है, या फिर आपकी गाड़ी इतनी यूज़ नहीं होती, कभी-कभार यूज़ होती है, तो इन सब चीज़ों के मामलों में ईवी आपकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। ठीक है, इनिशियल टाइम पे जो कई सारी ईवीज़ वगैरह आई थी, उन चीज़ों के रिगार्डिंग कई सारी मार्केट में बदनाम भी हुई थी कि ईवी गाड़ी ठीक नहीं है, तो उससे ही लोगों के मन में ना वहम बैठ चुका है कि क्या कहते हैं, ईवी ठीक नहीं है, ईवी गाड़ियों पे मतलब कहीं पर भी खड़ी कर देती है, कहीं पर भी रेंज ड्रॉप हो जाता है। अब कई बार हम शोरूम्स वगैरह पे विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे कई सारे कस्टमर्स का अगर हम पूछ के फीडबैक वगैरह लेते हैं, तो कई सारे कस्टमर्स का कंसर्न रहता है कि नहीं यार, ईवी अभी लेनी नहीं चाहिए, ईवी अभी ठीक नहीं है, या फिर अभी ईवी का समय नहीं आया। तो ये सारे कुछ हमें इसमें कंसर्न वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, कि ईवी में ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, ईवी में वो दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, लोगों के बारे में ये सारी चीज़ें लोगों के मतलब तरफ से सारी चीज़ें सुनने के लिए आती होंगी। अब इसका अगर आप हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर आप इसको दूसरी तरफ देखें कि कई टाइम पहले कि ये भी था कि सेम यही चीज़ आपकी सीएनजी को लेकर चलती थी कि कहाँ पे सीएनजी पंप होगा, कहाँ पे सीएनजी पंप नहीं होगा। लेकिन पर धीरे-धीरे वो सारे प्रॉब्लम वगैरह वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली गई, तो लोगों का सीएनजी की तरफ ट्रस्ट बनता गया। अब कई दशकों से चली आ रही पेट्रोल डीज़ल कारों को लेकर अब जाके लोगों के मन में ये होता है कि हाँ, चलो ठीक है, ना कोई प्लानिंग ना कुछ, पेट्रोल डीज़ल डलवाया और गाड़ी उठाई और चल दिए। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलने लगी हैं। ठीक है, लोगों के मन में इस चीज़ का वहम नहीं रहा। हाँ, ईवी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि मेरी इतने से इतने टाइम तक रनिंग रहेगी, या फिर इतने से इतनी दूरी तक मुझे चलना है, यहाँ पे मुझे गाड़ी चार्ज पे लगानी है, या यहाँ पे मुझे रुक के खाना खाना है। तो वो सारी चीज़ें नियर बाय मेरा चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए, नियर बाय होटल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने की ज़रूरत रहती है। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी सच अभी गंभीरता है नहीं ईवी को लेके आज के टाइम पे। अब आपको मार्केट में स्टार्टिंग में पहले 200-250 किलोमीटर तक की रेंज मिलती थी ईवी पे। उसके बाद कई सारे लग्ज़री ब्रांड्स वग़ैरह आए, जिनकी ये होड़ मची रही कि हमें कम से कम मिनिमम जो आपकी रियल वर्ल्ड रेंज है, वो आपको 400 से 500 किलोमीटर की तो देनी है। बट वो जाते थे आपके एक्सपेंसिव सेगमेंट में। अगर आप अंडर बजट देखते थे, यानी कि 15, 20, 25 लाख तक भी अगर आप देखते थे, 25-30 लाख तक भी देखते थे, तो आपको इतनी एफ़िशिएंट रेंज वाली आपको मार्केट में कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं देखने के लिए मिलती थी। यहीं पर ही बीच में इस जो मार्जिन और जो जो ये गैप था, इसको फुलफ़िल करा महिंद्रा ने अपनी BE6 और XUV 9e को लेके। BE6 आपकी ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। 9e आपकी 24 लाख से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अप्रॉक्स, कंफर्म नहीं है, अप्रॉक्स तक आ जाती है। ठीक है, और उसका टॉप मॉडल 9e का 32 तक जाता है, एंड BE6 का आपका 29 तक। तो ये जो एक मार्केट गैप था, इसको महिंद्रा ने काफ़ी बढ़िया तरीके से फुलफ़िल करा, जिसमें कि आपका बजट का बजट के अंदर भी गाड़ी आ गई और आपको वो लग्ज़री वाली फ़ील भी प्रोवाइड हो गई। एक आपको वो कूपे शेप हो गया, एक डिफरेंट लुक, यूनिक डिज़ाइन, यूनिक प्लेटफ़ॉर्म, बोन ईवी सेगमेंट, मतलब एक जो यहाँ पे जो लेवल था उसको यहाँ पहुँचा दिया महिंद्रा ने। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिली। ठीक है, और सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर साइज़, 3 स्क्रीन सेटअप, इनबिल्ट इंटरनेट,
आज तक हमें इनबिल्ट इंटरनेट किस में देखने मिलता था, या तो लग्जरी ब्रांड्स की कार में या फिर एमजे की कार्स में आता था। लेकिन पर जो मास मार्केट वाली कार्स थी, ब्रांड्स थे, उनमें से महिंद्रा में नहीं था। महिंद्रा में वो देखने मिला लॉन्च डेस्क वाला सिस्टम, जो अभी उन्होंने अपने हाल ही में 9S में निकाला है। पीछे BYOD, आज तक ये सारे फीचर आपको सिर्फ मर्सिडीज हो गए या फिर BMWs हो गई या ऑडीज हो गई, इनमें आपको देखने के लिए मिलता था। लेकिन पर महिंद्रा ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा। बोनी भी एक प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन ग्लोबल करके भी आप कह सकते हैं, या फिर इन ग्लो प्लेटफॉर्म। माया, एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर AI को इन थ्रू उसमें सारी चीज़ें करना। और उसके बाद दूसरा जो आपको उसमें चेंज देखने के लिए मिला, उसमें साथ ही के साथ आपके सॉफ्टवेयर UI वगैरह। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 लॉट में बग्स वगैरह होता है, कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट था ये चीज़ें। अगर आप रिसेंट में अभी लेट्स सपोज, अगर आप अभी रिसेंट में आईफोन खरीदने जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में जब iPhone 18 या iPhone 17 वगैरह लॉन्च हुआ था, तब उस टाइम पे भी आपको यही सारे बग्स वगैरह देखने के लिए मिलते थे। स्टेबल अपडेट नहीं आया था, जब तक स्टेबल अपडेट नहीं आया था तो ये सारे इशू थे। धीरे धीरे करके iOS उस पर काम करती है, तो जब फ़ोन आने के 3 से 4 महीने बाद जाके वो फ़ोन स्टेबल रहता है और कई सारे बग्स वगैरह नहीं देखने मिलते। अब जैसे आईफोन ने अपना वो ट्रांसपेरेंट वाला फीचर निकाला था, ग्लास वाला, लिक्विड ग्लास, तो उस पर भी सेम यही बग्स वगैरह थे। इन पर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें ठीक होती गई, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती रहेंगी। लेकिन पर जब कंपनी ने अपने धीरे धीरे करके बाकी सारे अपडेट्स वगैरह निकाले, OTA अपडेट्स भी आए, मेजर अपडेट्स भी आए, कई सारे फीचर्स में भी चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली, ठीक है। तो उसके बाद अब जो गाड़ियाँ आ रही है, ना तो आपको उनमें इतने कंप्लेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ना ही। हाँ, EV में कभी भी आपका मैकेनिकली रिलेटेड या फिर हार्डवेयर रिलेटेड इतना इशू नहीं आएगा। आएगा तो थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के लिए रहता है, लेकिन पर वो भी आपके जब नेक्स्ट सर्विस वगैरह ड्यू होती है, तो उसमें जब आप जाते हो तो वो सारी चीज़ें आपके उसमें रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी दिक्कत वगैरह रहती हैं, तो ये कई सारी चीज़ें वगैरह आपको इसमें देखने के लिए मिलती थी, जो कि महिंद्रा में आपको एक काफ़ी बड़ा एक ड्रॉबैक देखने के लिए, ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे, मतलब एक लूपहोल टाइप देखने के लिए मिल गया, कि मतलब जो ओपोनेंट वाले टीम है उनको बोलने का एक मौका मिल गया कि हाँ, इस गाड़ी में आपको इतने बग्स देखने के लिए मिलते हैं, ये है, ये आपको फीचर में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, ये आपको इसमें दिक्कतें आएंगी, ये सारी चीज़ें एक आपको उसमें मिल गया। और इंडिया में बेसिकली जो कि क्या चलता है कि देखा देखी, उसने बोल दिया ये चीज़ ख़राब है तो वो चीज़ ख़राब है, खुद जाके एक बार चेक कर लो। अब एक बात बताओ, जहाँ महिंद्रा की इतनी सारी ईवीज बिकी, मार्केट में सोशल मीडिया पे थी नेगेटिव चीज़ें कई सारी, इन पर लोगों ने परचेज़ करी। अब ये थोड़ा ना है कि लेट सपोज 100 गाड़ी का लॉट है, अब 100 में से 50 की 50 गाड़ी में, हाँ, एक आधी गाड़ी में हो जाता है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर की दिक्कत, क्योंकि वो पूरा एक एक गाड़ी पर्टिकुलर चेक करके तो कोई नहीं बनाता, थोड़ा बहुत रहता है उसमें। बट ये है कि हाँ, उतनी क्या कहते हैं, लंबी ज़्यादा चली नहीं दिक्कतें, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई, और इसी के साथ लोगों को ज़्यादा दिक्कतें वगैरह भी फेस नहीं करनी पड़ी। अब दूसरी चीज़ ये रहता है कि कई सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है कि हाँ, ईवी सस्ती क्यों है, और क्या कहते हैं, सॉरी, ईवी महंगे क्यों हैं, और आईस या फिर आपके यूँ कहें कि पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो महंगी क्यों हैं, ये आपको कई सारी देखने के लिए मिलेंगी। और क्या कहते हैं, कई सारे लोगों का ये डाउट भी रहता है कि ईवी ही हमें महंगी क्यों देखने मिलती है। तो इसका सबसे बड़ा मेजर जो आपको इसमें कारण देखने के लिए मिलेगा कि ईवी महंगी क्यों देखने के लिए मिलती है। ईवी महंगी इसलिए देखने के लिए मिलती है क्योंकि ईवी में आपका अगर बेस वेरिएंट ही आप कंपैरिजन करो, तो ईवी का बेस वेरिएंट और क्या कहते हैं आपका आइस का ऑलमोस्ट टॉप से थर्ड वन वेरिएंट भी कंपैरिजन करेंगे, तो भी उसमें आपको ऑलमोस्ट ईवी में ही आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपको उसमें नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है। और इसी के साथ जो आपको एक और मेजर चेंज देखने के लिए मिलता है, अब लेट सपोज सबसे बड़ा अगर हम अभी एग्जांपल लेके चलें, या फिर सबसे बड़ी बात भी करें कि जो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं,
वो आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। क्या कहते हैं जो अभी महिंद्रा कौन सी XUV9S, XUV9S का पैक 1 और XUV7XO का AX7 वेरिएंट। फीचर्स वाइज बस आपको जो AX7 में एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है लेदराइट सीट, ठीक है, और लेकिन पर बाकी डैशबोर्ड सेम वही हार्ड प्लास्टिक, डोर हैंडल्स पे आपके हार्ड प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए मिलती है। सेम वही चीज़ें आपको उसमें भी देखने के लिए मिलती है। क्या कहते हैं XUV9S के पैक 1 वाले वेरिएंट में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जाके आपकी सिमिलर होती हैं, लेकिन पर आपको जो ईवीज में होता है फीचर्स, आपके ऐप कनेक्टिविटी आपको बेस मॉडल से देखने के लिए मिल जाती है। ऐप में ही आपके चार्जर्स हो गए, इनबिल्ट ई सिम हो गया, 3 स्क्रीन सेटअप हो गया, और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको ईवी के बेस मॉडल से देखने मिलती है। तो ठीक है, और जहाँ पर कि मेजर एक कॉस्ट भी आता है आपका बैटरी का। तो ये सारी चीज़ें जो थी किस में देखने के लिए मिलती है, तो इसलिए ईवी का जो बेस वेरिएंट रहता है वो भी इतना कॉस्टली रहता है जितना आपका कि ऑलमोस्ट आइस का टॉप से 2-3 वेरिएंट नीचे वाला वेरिएंट ही आ जाता है, ठीक है। यही जो लोगों का मेजर कंसर्न रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि रीसेल को लेके, हाँ रीसेल को लेके ये है कि अगर आप अभी सेम किलोमीटर चली हुई आपकी गाड़ी, जैसे 9 लेट सपोज आपने 9 ले ली, MG की विंसर ले ली, 5,000 चली हुई है, और उसी के साथ अगर आपने साथ में कोई सी भी गाड़ी ले ली, या मारुति की आप फ्रोंक्स की बात करो या फिर स्विफ्ट की बात करो, ये जो कुछ गाड़ियाँ आती हैं आपने ये ले ली, ये भी सेम 5,000 चली हुई, लेकिन पर वहाँ पे आपको रीसेल वैल्यू कंपैरेटिवली ईवी से के मुकाबले उसकी ज़्यादा मिल जाएगी। ये होता था आपके पहले के सेगमेंट्स में, लेकिन पर अगर आप अभी की देखेंगे, जो आपकी एडवांस आपकी व्हीकल आ रही है, जैसे 9 हो गई, BE6 हो गई, ठीक है, Hyundai की आती है आयोनिक, क्रेटा को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पर आयोनिक हो गई, और किया की EV6 आती है। इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ठीक है, पहले से बेटर है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही अच्छी है, बट हाँ पहले से बेटर देखने के लिए मिलते हैं, और आपको चीज़ें वगैरह पहले से ज़्यादा सॉर्ट आउट उसमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे मेजर जो लोगों का कंसर्न होता था ईवी गाड़ी में बैटरी को लेके और उनके सेल्स को लेके, ठीक है। इसमें आपको जो मिलते हैं क्या कहते हैं ब्लेड सेल्स मिल जाते हैं BYD के, BYD सोर्स सेल्स हैं। बैटरी पैक महिंद्रा का अपना है, जिसमें कि कई सारे महिंद्रा ने पेटेंट्स भी ले रखे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। 52 के अराउंड महिंद्रा के पेटेंट हैं, जो कि उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा आपको बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें देखनी रहती है। 175 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग को ये आपको सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इसमें आपका ये आपका 20 मिनट्स में, और क्या कहते हैं पूरी चार्ज हो जाती है आपकी 20 to 80% आपकी 20 मिनट में हो जाती है। बैटरी सेफ्टी के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको इसमें सारे सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। हाई वोल्टेज हो गया आपका, वाटर वीडिंग टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें टेस्ट करी गई हैं, थर्मल टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड करी गई हैं, ठीक है। ये आपकी एडवांस बैटरीज हैं। पहले की गाड़ियों में क्या होता था कि लिथियम आयन सेल्स आते थे, या फिर कुछ भी उनके टेक्निकल एरर रहता था, वो होती थी आपकी रेट्रोफिटमेंट व्हीकल कहें या फिर हाईली मॉडिफाइड गाड़ियाँ कहें, ये आपको देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। अब जैसे कि लेट सपोज अभी हम इसी पे सर्च कर लेते हैं, रेट्रोफिटमेंट जो गाड़ी होती है वो कौन सी होती है। ईवी कार्स पे चले जाते हैं, ठीक है। देखो ये सारी आपके हो गए ईवी रेट्रोफिटिंग कन्वर्टेड इंटरनल कंबशन इंजन टू आइस कार, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाय द रिप्लेसिंग इंजन एंड फ्यूल सिस्टम विद एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड बैटरी पैक, ये होती हैं आपकी रेट्रोफिटमेंट वाली गाड़ियाँ। अब देखो ये आ गई ना आपकी टाटा की नेक्सॉन हो गई, टाटा की हैरियर ईवी हो गई, और इसी के साथ हम बाकी और गाड़ियों के बारे में ये देखो, ये इस टाइप से पूरा ये फिटमेंट करा जाता है। महिंद्रा की आती है 3XO EV, और हुंडई क्रेटा हो गई, ये सारी आपकी जो आती हैं ये आपकी रेट्रोफिटमेंट वाली गाड़ियों में आती हैं। इनमें ये सारे चेंजेस वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका इंजन पार्ट रिमूव करके क्या कहते हैं बैटरी पैक एंड मोटर को इंस्टॉल करा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये जो होता है ये आपका बोनी वी होता है। ये वाला प्लेटफॉर्म जो है जैसे XUV9 ये हो गई, ये आपकी NB6 हो गई,
ये कभी भी आपकी जो है पेट्रोल डीजल या इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती। इनका आपका एक ही प्लेटफॉर्म रहता है, ये आपकी ईवी में ही रहती है। ये वाला प्लेटफॉर्म कभी भी आपका दूसरे सेगमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो बाकी आपके जो भी डाउट्स वगैरह या कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। और बाकी जो आपको एक मेजर जो कंसर्न देखने के लिए मिल जाता है, और क्या कहते हैं कि आपको ईवी अभी नहीं लेनी चाहिए, या फिर हमारे घर पर चार्जिंग का इतना इंफ्रा नहीं है, हम फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं। देखिए, महिंद्रा की जो ईवीज आती हैं या फिर कोई भी ईवीज आती है, उनमें आपको हर किसी का अलग अलग चार्जर मिलता है। लेट सपोज अगर आपकी रनिंग 100 या 120 किलोमीटर की रनिंग है, तो आपको हैवी चार्जर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपने ड्राइव करा 30 to 40% के अराउंड बैटरी ड्रेन हुई आपकी। अगर हायर बैटरी पैक है, ठीक है, लोअर बैटरी पैक भी है, तो आपको 3.2 किलोवाट का चार्जर आता है। आप वो पोर्टेबल चार्जर आपके गाड़ी के साथ ही रहता है, उससे आप प्लग इन करेंगे तो सुबह तक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। इन्हें इतनी चार्ज हो जाती है कि आपको इजीली रेंज वगैरह सारी चीज़ें आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वो मिल जाती है। देन आप उसको चार्ज करके आराम से अपना दिन भर यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज अगर आपकी बाहर की ड्राइविंग हुई, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके डीसी चार्जर ही चार्ज होने हैं। ये सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ बाकी जैसे कि जो महिंद्रा का एक ये माया है, माया एक इनका महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस करके आते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर आता है, जिसमें कि अभी ये डेवलपिंग फेज पे चल रहे हैं। लाइक ये आपका सिरी की तरह काम करती है, बस ये आपके व्हीकल के लिए रहती है, वो आपके फ़ोन में रहता है, ठीक है। इसमें इनकी Charge.in करके अभी चार्जर वगैरह भी इंस्टॉल करवा रहे हैं। साथ ही के साथ अगर हम बात करें तो महिंद्रा की एक ऐप आती है ME4U ऐप, मैं आपको दिखा देता हूँ जो आती है महिंद्रा की ME4U एप्लीकेशन। ये आती है महिंद्रा की, जिसमें कि आपके व्हीकल के अंदर ही, मतलब जो व्हीकल का ऐप है, इसी में ही आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे व्हीकल का सारा स्टेटस बता देता है, लॉक है या नहीं है, अनलॉक है क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आ जाती है। ये रही, देखो ये आपका आ गया यहाँ पे सारा लॉक का, गेट क्लोज यानी एसी ऑन ऑफ का, लाइट्स ऑन ऑफ का, बूट ऑन है ऑफ है, और डिफोगर का, चार्जर फ्लैप को आप लॉक कर सकते हैं, हॉर्न एंड ब्लिंकर, गाड़ी वगैरह अगर आपको ढूंढनी है। ये रजिस्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। इन कार एक्सपीरियंस यानी कि BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस करके भी रहता है कैसे का, इसमें इन कार एक्सपीरियंस करके रहता है। जो 7X आती है उसमें BYOD करके रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। और इसी के साथ ये नीचे RS हो गया, SOS हो गया, ये इसमें आ जाती हैं। अब इसी के साथ अगर इसके साथ वाले विंडो पे आए तो ये रहे, यहाँ पे आपको नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, सारी चीज़ें इसमें आपको बता देगा कहाँ पे आपका चार्जर लगा है, कहाँ पे नहीं है, कितना स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, कितनी देर के लिए वो खाली है, और क्या कहते हैं ऑलरेडी उस पर कुछ बुकड हो रखा है नहीं कोई, और कितनी रेटिंग दे रखी है उसको, कितने किलोवाट का है, कितने रुपए यूनिट है, वो सारी चीज़ें आपको उसके ऐप के थ्रू ही पता चल जाती है। साथ ही साथ आप इसमें अपने चार्ज को शेड्यूल कर सकते हैं, चार्जिंग शेड्यूल का ऑप्शन भी है। और एक चार्जर को आप एक सर्टेन लिमिट तक भी इसमें बैटरी लिमिट भी, या फिर कहीं, या फिर आप चार्जिंग लिमिट इसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके इसमें TPMS भी बता देता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें आपको मैनुअल लर्निंग और ऑटो लर्निंग दोनों ही आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके सारे कंट्रोल्स वगैरह सेम यही रहते हैं, और इसके साथ ही आपके सारे ट्रिप्स का डाटा आ जाता है। साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपका आपने AC से कितनी बार चार्ज करा, DC से कितनी बार चार्ज करा, कितने किलोवाट आपने इसमें इनटेक करा, कितनी देर तक के लिए चार्ज करा, कितने साइकिल्स आपकी हो गई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आपकी रेंज हो गई, और ये लोकेट माई कार, ये सारे कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। ये इसका ऐप आता है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी रहती है। इसी के साथ ये आपका Charge.in है बाय महिंद्रा, ये भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आपके EV रिलेटेड अगर कोई भी कोई हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
विनफास्ट के रिलेटेड या फिर टेस्ला के रिलेटेड, जिससे आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, जिस करेंगे हम उसी के ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, ये सारे इसमें आपको चेंजेस वगैरह देखने को देते हैं। बाकी धीरे धीरे करके स्टार्टिंग है, कुछ भी शेक वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सके बता सकते हैं। और एक चीज़ और आप में से जिसको भी पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या कहते हैं। इसमें ना आपको, हम जब इस पर लाइव करते हैं, ठीक है, स्ट्रीमिंग, लेट सपोज पीछे से किसी ने यूट्यूब की वीडियो चला रखी है, उसके ऊपर जब हम कमेंट्री करते हैं, जैसे लाइव म्यूज़िक वगैरह हो गई वो, तब उस पर जो कॉपीराइट्स का वगैरह रहता है, ये कैसे रहता है, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।